सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पोष सोमवार के पोष महीने का जो पहला सोमवार पड़ रहा है उस सोमवार का उपाय। आज मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा है, तो इस मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा समाप्त होते ही पोष माह लग जाएगा। तो इस पोष माह के सोमवार का उपाय 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना, और बेलपत्र समर्पित करने के बाद में आपको आपकी मनोकामना बोलनी है। आपकी मनोकामना बोलने के बाद में जल समर्पित करना है। कैसे करना है ये उपाय? जो भी आपकी कामना हो, मनोकामना हो, उस मनोकामना को बोलकर जल समर्पित कीजिए, बेलपत्र समर्पित कीजिए। आपकी वो मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो चलिए बताते हैं वो कौन से 5 स्थान हैं जहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित करना है। पर उससे पहले जो भी व्यक्ति पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें। तो चलिए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो 5 बेलपत्र ले लेने हैं, एक कलश जल ले लेना है। अब ये बेलपत्र और जल लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर दक्षिण दिशा में आपको खड़े हो जाना है। दक्षिण दिशा कौन सी होती है हमने आपको पहले भी कई बार बताया है। जिस स्थान से जल बहकर नीचे गिरता है, भगवान शंकर की जो जलाधारी होती है वो उत्तर की तरफ होती है, तो ये उत्तर दिशा होगी और ये वाली दिशा दक्षिण दिशा होगी। तो आपको यहीं पर खड़े हो जाना है। यहाँ पर खड़े होकर सबसे पहला जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो समर्पित करोगे भगवान गणेश जी के स्थान पर। गणेश जी का स्थान आप सभी को कई बार हमने बताया है, एक बार फिर से बता दें। शिवलिंग में जो सीधे हाथ पर स्थान होता है वो गणेश जी का स्थान होता है। उल्टे हाथ पर जो स्थान होता है वो भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय जी का स्थान होता है। इसके बाद में ये बीच में जो मोटी सी लाइन है ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है, भगवान शंकर की 6वें नंबर की बेटी। और ये जो जिस पर शिवलिंग विराजमान है ये हस्तकमल माता पार्वती का हस्तकमल होता है। और इसके साथ ही जो ऊपर जलाधारी होती है जिसमें से बूंद बूंद जल गिर रहा होता है, ये भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली और देव। तो सबसे पहला बेलपत्र आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर, और यहीं पर जो आपके पास में कलश है इस कलश से थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। आपको आपकी कामना बोलनी है। दूसरा बेलपत्र भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है, और यहाँ पर भी आपको जल समर्पित करके आपकी कामना बोलनी है। इस बेलपत्र के ऊपर जल समर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखना। तीसरा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। तीनों बेलपत्र की डंडी एक ही तरफ यानी कि जहाँ से जल बहकर गिरता है वहाँ होगी। इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा जल कलश में से समर्पित करना है। थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित करना है और आपको आपकी कामना बोलनी है। इसके बाद में आपको चौथा जो बेलपत्र है वो माता पार्वती के स्थान पर, इस पूरे स्थान पर कहीं पर भी आप समर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको जो कलश है आपके पास में उससे जल समर्पित करना है थोड़ा थोड़ा। फिर दक्षिण दिशा में आप खड़े हो, उत्तर की तरफ मुख है, अंतिम बेलपत्र शिव जी के शिवलिंग पे समर्पित करना है और उसकी डंडी आपके विपरीत रखनी है। विपरीत डंडी रखकर भगवान शंकर की जो 5 बेटियां हैं उनका नाम लेना है, जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली और देव। नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली और देव। एक बार सुन भी सकते हैं, दोतली और देव। इस प्रकार से पांचों बेटियों का नाम लेकर इसके बाद में आपको शिव जी से आपकी कामना बोलनी है, और कलश का जो बचा हुआ पूरा जल है वो भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बाबा से प्रार्थना करनी है, हे शिव शंकर भोलेनाथ, कृपा निधान कृपा करो और मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करो। यदि एक सोमवार में आपकी ये मनोकामना पूर्ण न हो तो दूसरे सोमवार में इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एक बार ये उपाय ज़रूर करें। दूसरा जो उपाय है हमने आपको पहले भी बताया है, 5-5-5 वाला उपाय, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए तुम रुकेश्वर महादेव वाला, जो कि आपको 7 सोमवार करना है। कितने सोमवार करना है? 7 सोमवार। 7 सोमवार इस उपाय को आपको करना है। 7 सोमवार ये उपाय कीजिए। इसमें आपको क्या करना है? 5 बेलपत्र, 5 पुष्प, 5 कलश जल और 5 दूर्वा यानी कि दूबा ले लेनी है।
शिव मंदिर के अंदर जाना है। इस दिन आपको व्रत नहीं रखना। पहला बेलपत्र समर्पित करें तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, फिर पुष्प समर्पित करें तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, फिर दुर्वा समर्पित करें तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, और इसके बाद में एक कलश जल समर्पित करें तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर कोई भी एक मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र, या आपको कोई मंत्र याद हो उसको बोले 2 बार, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार आप बोलना चाहें विषम संख्या में। इसी प्रकार दूसरे बेलपत्र के साथ में दूसरी दुर्वा, दूसरा पुष्प समर्पित करें एक-एक करके तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, और जो पहली बार आपने मंत्र बोला था उसी मंत्र को दोबारा से बोले। कल जो दूसरा कलश जल है उसको समर्पित करने के बाद फिर से मंत्र बोले आपको 1 बार, 3 बार, 5 बार, जितनी बार आपने मंत्र बोला था इस प्रकार से मंत्र बोलिए। इसके बाद में तीसरा बेलपत्र, दुर्वा और पुष्प समर्पित करें, तीसरे कलश से जल समर्पित करें, और जो मंत्र आपने बोला है 2 बार उसी मंत्र को तीसरी बार बोले, और जितनी बार आपने कहा है पहले 2 बार उतनी बार ही बोले। इस प्रकार से 5 बेलपत्रों के साथ में, 5 पुष्पों के साथ में, 5 कलश जल और 5 दुर्वा के साथ 7 सोमवार इस उपाय को करें। बाबा की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। अगला जो उपाय गुरुजी ने बताया है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपको कोई भारी रोग है तो आप डॉक्टर की दवाई अवश्य ही खाइए, पर एक छोटा सा उपाय कीजिए। 7 दुर्वा, 7 दुर्वा, दूबा या जिसको घास कहते हैं वो आपको ले लेनी है, और माता पीवरी के नाम से, किसके नाम से? माता पीवरी के नाम से आपको ये दुर्वा समर्पित कर देनी है भगवान शंकर के शिवलिंग में, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कीजिए। सोमवार के दिन समर्पित करना है। 5 मिनट बाद इन सभी दुर्वा को उठाकर घर पर लेकर आ जाना है। मंगलवार के दिन से सुबह सुबह आपको ये एक एक दुर्वा चबा चबा कर खानी है। एक मंगलवार के दिन, एक बुधवार के दिन, एक गुरुवार के दिन। इस प्रकार से लगातार इन दुर्वा को खाकर खत्म कीजिए। 7 दिनों के अंदर अंदर आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, आपका जो दुख है, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ ही जाएगा। कीजिए ये उपाय किसी भी रोग की समाप्ति के लिए। अब हम आपको बताने वाले हैं अंतिम उपाय इस वीडियो का। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपको 5 वस्तुएं लेनी हैं, जिसमें पहला हो जाएगा बेलपत्र, दूसरे नंबर पर हो जाएगा अक्षत यानी कि चावल का दाना, तीसरे नंबर पर हो जाएगी दूबा जिसको हम दूबा भी कहते हैं, चौथे नंबर पर हो जाएगा एक श्वेत पुष्प यानी कि सफ़ेद पुष्प, 5वें नंबर पर हो जाएगा एक शमी पत्र। यदि आपको अभी शमी पत्र ना मिले तो फिर आप अक्षत यानी कि चावल का दाना ही ले लीजिए शमी पत्र के स्थान पर। इन 5 वस्तुओं को अपने हाथ में रख कर बेलपत्र के ऊपर सभी वस्तुएं रख दीजिए या अपने हाथ में रख लीजिए, और आपको एकांतेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? एकांतेश्वर महादेव। एकांतेश्वर महादेव के नाम से पहले जल समर्पित कीजिए दक्षिण दिशा से भगवान शंकर के शिवलिंग पे एकांतेश्वर महादेव के नाम से, और फिर ये सभी वस्तुएं एक साथ समर्पित कर दीजिए शिवलिंग पे एकांतेश्वर महादेव के नाम से। एकांतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके बाबा से आपकी प्रार्थना बोलिए, और शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी कामना है, जो भी मनोकामना है, वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए। इस प्रकार पोष सोमवार के दिन जो पड़ने वाला है, पोष महीने का पहला सोमवार, उस दिन कीजिए इन सभी उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर